इन्होंने सबसे पहले शेड्यूल किया कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, इतने बड़े सिलेबस को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसका शेड्यूलिंग की। और सेकंड इन्होंने क्या किया है कि पेपर एनालिसिस। बट यहाँ पर मैं एक करेक्ट आपको भी करना चाहूँगा और सभी ऑडियंस को कि यही चीज़ हमने पेपर एनालिसिस आप पहले देख लोगे और उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल करोगे तो आपकी और बेहतर भी रैंक आ सकती है। तो ये दोनों काम शिवम ने यहाँ पर किए थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक आई भी सही। आपको भी ऐसा ही करना होता है क्योंकि कोई भी एग्जाम को आपको ब्लाइंडली फोकस नहीं कर सकते। आजकल एग्जाम जो होती है आपके हर नेचर को देखती है, आप कितने स्मार्ट हो ये भी देखना होता है। पता चले जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहाँ आज तक कभी क्वेश्चन आया ही नहीं और आप ब्लाइंडली पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो, ऐसा देखना जरूर। एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम एक नए कैंडिडेट के साथ हैं जो आईएफएस का एस्पायरेंट रह चुके हैं, जिन्होंने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम। ये एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, आप सभी को पता है। अब इसको क्वालिफाई करने से आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे आईआईटी इंदौर जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं। तो चलिए आज मैं एक स्टूडेंट की जर्नी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम। तो शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑडियंस जो है वो गेट भी 2025 एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। यस सर, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज शिवम वर्मा। मैं पटना बिहार से हूँ और मैं एक्चुअली गेट बी का प्रिपरेशन 2023-2024 से कर रहा था। ओके। और मैंने 2024 में आईएफएस का सब्सक्रिप्शन लिया प्रिपरेशन के लिए, गेट बी एग्जाम के लिए, सीयूईटी के लिए मैंने लिया था। दोनों में मेरे मार्क्स आए और हाँ, मैं पढ़ते पढ़ते दिया हूँ एक्चुअली। तो इट वाज नाइस। वो मेरे स्टडीज के लिए भी हेल्पफुल था, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल था और गेट बी के लिए भी था। तो ओके, तो बेसिकली शिवम, यू आर फ्रॉम पटना बिहार, राइट? यस सर, पटना बिहार। तो शिवम, आपने गेट भी क्वालिफाई किया है, आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स आपने लिया था, गेट भी क्वालिफाई किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे कि गेट भी के लिए ना आपको दिखता है, मतलब कई बार कई सारे एस्पायरेंट ऐसे होते हैं। और पहले तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितनी आई, ताकि ऑडियंस को पहले वो जानना है। ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में 174 आई है सर, और कैटेगरी रैंक 19 आई है। ओके, तो कैटेगरी रैंक आपकी 19 आई है, ये भी वेल एंड गुड है, क्योंकि कैटेगरी रैंक के वाइज पे ही आपको एडमिशन, क्योंकि जिस रिजर्वेशन कोटे के बेसिस पर एडमिशन अलग अलग कैटेगरी वाइज ही होते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आईएफएस, कि आपने गेट बी का एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 19 से क्वालिफाई किया है। ठीक है शिवम, फिर मैं आपसे ओके, मोस्ट वेलकम। पर एक और यहाँ पर बात पूछना चाहूंगा कि गेट बी के एस्पायरेंट जितने भी हैं वो यदि गेट बी को टारगेट करना चाहते हैं, गेट बी 2025 को, तो उन सबके दिमाग में एक परेशानी आती है। अब हम तो बोल बोल के थक चुके हैं, पर सभी के दिमाग में एक क्वेरी आती है, हर वीडियो के नीचे आपको देखने को भी मिलेगी कि सर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से कैसे डील करें। तो इसका आंसर मैं शिवम के थ्रू देना चाहूंगा, क्योंकि शिवम ने क्वालिफाई किया है, तो जिसने क्वालिफाई किया वो बेहतर तरीके से दे पाएगा। तो शिवम, मुझे आप बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स गेट बी के अंदर आपने कैसे डील किया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सर बेसिकली वो 12th लेवल तक ही आता है। तो 12th लेवल तक इजी ही है। लाइक केमिस्ट्री तो बायोलॉजी ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली आता है। और फिजिक्स में थोड़ी बहुत आती है, तो सर्टेन टॉपिक्स है जो ज़्यादा आते हैं, मोस्ट ऑफ द ईयर वही उसी से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने कवर किया था। और केमिस्ट्री में भी मोस्टली बायोलॉजी से रिलेटेड आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ा था। और मैथमेटिक्स में भी कुछ सर्टेन टॉपिक्स जो ट्रेंड्स में रहते हैं, क्वेश्चन इससे आते हैं, तो मैंने वही मोस्टली पढ़ा था। ओके शिवम, तो यहाँ पर डियर एस्पायरेंट, आपने जैसे कि शिवम ने बताया कि उन्होंने टारगेट किया था उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को ज्यादातर जहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइट शिवम? यस सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो आप भी ऐसे टारगेट कर सकते हो, पेपर एनालिसिस देख करके हर साल किस टॉपिक से, किस यूनिट से, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि बार बार लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस पर टाइम देना, उस पर फोकस करना प्रायोरिटी बेसिस पे ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप पूरा सिलेबस लेकर बैठोगे तो आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा, क्योंकि आप बायोलॉजी से बिलोंग करते हो बेसिकली। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे कि शिवम ने बताया 12th लेवल का आता है, तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप कुछ ज्यादा ही डर जाओ और गेट बी का एग्जाम दो ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवम, आपने ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर आए आप, अच्छी बात है।
बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और एक और बात कि गैडबी का सिलेबस जो होता है दिखने में ना हमारे एस्पायरेंट को बहुत वास्ट नजर आता है, बहुत बड़ा सा दिखता है। जब सिलेबस ओपन करते हैं तो उनको बड़ा सा सिलेबस दिखता है। तो आपको भी पहली बार लगा हो तो आपने उसके साथ कैसे डील किया है ये बताइए हमारे एस्पायरेंट को। ऑफ कोर्स सिलेबस काफी वास्ट है और मेरे को भी इनफैक्ट लगा था सिलेबस जब हम्म, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था और वीडियो लेक्चर्स देखे थे गैडबी के आपके वेबसाइट पे, तो काफी लंबा लगा था। आई थॉट कि मैं कैसे कवर करूंगा, लेकिन ओके। मैंने एक स्केड्यूल बनाया और मेरे सेमेस्टर्स के एग्जाम्स भी थे तो उसके प्रिपरेशन करने थे। तो मैंने कैटेगरी वाइज देखा था टॉपिक, वही प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, तो पहले उसको कवर किया, फिर रेस्ट टॉपिक्स कवर किया मैंने, और लगभग मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे एट द एंड ऑफ गैडबी के आने आने तक मैंने लगभग टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ओके ओके। तो जैसे कि शिवम ने बताया कि उन्होंने गैडबी का सिलेबस सभी को वास्ट लगता है, तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये सारे एस्पायरेंट के हमारा क्वेश्चन एक सेम है। तो इस वजह से मैंने ये शिवम से पूछा और शिवम ने भी वही सेम आंसर दिया कि लगने में वो वास्ट दिखता है, पर जब उन्होंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया हमारा उसके बाद पढ़ा उससे, तो उनको उतना भी वास्ट नहीं लगता है। एक बार देखने में तो आपको सब चीज पहले बड़ी नजर आएगी, ठीक है। तो गैडबी का सिलेबस भी बिल्कुल वास्ट नजर आता है, बट ऐसा नहीं है। और एक और बात, शिवम ने इससे कैसे डील किया, तो इन्होंने यहाँ पर दो बात बताई है। एक है इन्होंने सबसे पहले शेड्यूल किया कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, इतने बड़े सिलेबस को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसका शेड्यूलिंग की। और सेकंड इन्होंने क्या किया है कि पेपर एनालिसिस। बट यहाँ पर मैं एक करेक्ट आपको भी करना चाहूंगा और सभी ऑडियंस को कि यही चीज हमने पेपर एनालिसिस आप पहले देख लोगे और उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल करोगे तो आपकी और बेहतर भी रैंक आ सकती है। तो ये दोनों काम शिवम ने यहाँ पर किए थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक आई भी सही। आपको भी ऐसा ही करना होता है क्योंकि कोई भी एग्जाम को आपको ब्लाइंडली फोकस नहीं कर सकते। आजकल एग्जाम जो होती है आपके हर नेचर को देखती है, आप कितने स्मार्ट हो ये भी देखना होता है। पता चले जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहां आज तक कभी क्वेश्चन आया ही नहीं और आप ब्लाइंडली पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो, ऐसा देखना जरूरी है ये चीजें। अब शिवम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि गेट बी के लिए क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है या नहीं। यस सर, ऑफ कोर्स सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस आई थिंक मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है और मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी आईएफएस की, तो वहाँ पे ओके। काफी वैरायटी ऑफ यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज थे। और प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट क्वेश्चंस जरूरी है, लाइक हर टॉपिक को पढ़ने के बाद एक सेल्फ एनालिसिस के लिए आई थिंक वो काफी जरूरी था मेरे लिए। तो डियर ऑडियंस, डियर एस्पायरेंट, सुना आपने, हमें भी, हम तो बोलते ही हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर शिवम ने भी यही बात बोली कि हर एक हमारा एस्पायरेंट जो इंटरव्यू देता है यहाँ पर आपके लिए, वो सभी लोग बस एक बात चीज जरूर कॉमन बोलेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, रिवीजन जितना जरूरी उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। तो शिवम ने भी यही कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी इसलिए आपके कॉन्सेप्ट कैसे चेक होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आपने पढ़ा किस तरीके से, वो चेक करने के लिए पता चले आप वो पढ़ रहे हो जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं पूछने का, वो किसी टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम करता है वो पढ़ना जरूरी है। उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना जरूरी है। इसी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी होता है। और इन्होंने तो आईएफएस की टेस्ट सीरीज ली थी हालांकि, तो वेराइटीज तो बहुत मिली इनको, ताकि प्रॉपर हर तरीके का कॉन्सेप्ट इनसे चेक कर लिया गया टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो शिवम, घर पे कैसा लग रहा है सभी को। घर पे सर खुशी है सब लोग, क्योंकि अब अच्छी यूनिवर्सिटी एक होपफुली मिल जाएगी। हाँ, होपफुली डेफिनेटली मिलेगी। और गैट भी आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है। स्वेट पीजी में भी आपका बहुत शानदार स्कोर रहा है, बट गैट भी आपने क्वालिफाई किया। तो यहाँ पर गैट भी से दो फायदे हो गए आपको। एक तो बेस्ट इंस्टीट्यूट भी लेकर जा रहे हो आप, साथ में स्टाइफेंड अमाउंट भी लेकर जाओगे हर मंथ यस ना। यस वो तो। हाँ, तो ये एक अच्छी बात होती है गैट भी क्वालिफाई करने की कि यहाँ पर स्टाइफेंड भी और बेस्ट इंस्टीट्यूट भी दोनों ही कॉम्बो पैक की तरह आपको मिलते हैं। तो डियर ऑडियंस, यदि आपने टारगेट कर रहे हो या करना चाहते हो तो गैट भी बहुत अच्छी एग्जाम है, आप टारगेट कर सकते हो। इससे आपको एमएससी में एडमिशन मिल सकता है। शुभम जैसे से कई सारे एस्पायरेंट हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और होप फॉर द बेस्ट शुभम फॉर यू, क्योंकि अब तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। आईएफएस की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और आईएफएस ने भी किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, ताकि आपने गाइड किया। और कुछ बात एक दो ऐसी कि जो आप हमारे ऑडियंस जो है, जो हमारे एस्पायरेंट थे जो गैट बी 2025 को टारगेट करें, उनके लिए बोलना चाहोगे। सिलेबस सर लंबा लगता है, लेकिन एक बार अगर हम एनालिसिस के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दे तो काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है। ओके। तो लाइक बस स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट, उसके बाद सिलेबस कवर हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर शिवम भी यही कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी,
बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ की शुरुआत में तो आपको लगेगा ही ना, क्योंकि अचानक से आप एक नई जगह पे आने वाले हो, मतलब एक नया फ़ेज़ में आने वाले हो, वो है पढ़ाई का फ़ेज़। अभी तो आप सिर्फ़ टाइम पास या फिर कहीं दोस्तों के साथ मज़े कर रहे होते हो, बट इस फ़ेज़ में आने के लिए थोड़ी-सी तो डिफ़िकल्टी लगती है, बट डिफ़िकल्टी है नहीं, स्टार्टिंग में लगता है, बस वो फ़ेज़ निकल जाएगा तो आपका प्रॉपर गैट-बी के अंदर जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपको पता चलेगी गैट-बी की वैल्यू क्या है, जिस दिन आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाओगे उस दिन पता चलेगी गैट-बी की वैल्यू क्या है, और जब अपना करियर आप बना लोगे तब पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने से आपका कितना अच्छा बेनिफिट आपको कितना सारा हुआ है। तो थैंक यू सो मच शुभम, हमारे ऑडियंस को इतना मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? तो थैंक यू डियर सर, एस्पिरेंट, ओके, मोस्ट वेलकम शिवम, मोस्ट वेलकम। चलिए एवरीवन, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।